प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉनिक सेक्शन संक परिच्छेद का वृत्त टॉपिक, जिसमें एक्सरसाइज 10A का पिछले दो वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करा दिया था। चलते हैं उसी क्रम में आगे एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी बच्चे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र, बेटा केंद्र दिया हुआ, देखो ये कोई वृत्त रहा होगा इस तरह का और इसका केंद्र गिवन है 2,2, ठीक, जिसका केंद्र 2,2 तथा बिंदु 4,5 से होकर जाता है। यहाँ पर इसकी परिध पर, ये केंद्र O मान लो, इसकी परिध पर कहीं एक पॉइंट P होगा जिसका कोऑर्डिनेट 4,5, यानी कि जो सर्किल है वह 4,5 से होकर जाता है, अर्थात उस वृत्त की परिध पर आपका 4,5 स्थित होगा। और हम ये जानते हैं ये जो दूरी है ये हमारी त्रिज्या कहलाती है R। तो सबसे पहले हम R निकाल लें। R इज इक्वल √4 - 2 का वर्ग प्लस 5 - 2 का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग 4, 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग 9, तो √13 हो गया। अब आपको लिखना, चूंकि केंद्र हमको पहले से पता है, अतः वृत्त का समीकरण x - 2 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, प्लस y - 2 का वर्ग बराबर r वर्ग, तो 13 हो जाएगा। आंसर बहुत ही सिंपल है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी एक्सरसाइज बहुत कायदे से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष को स्पर्श करता है। देखो बेटा, एक वृत्त है जो x अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है बेटा। अब x अक्ष को स्पर्श करता है और उसका केंद्र दिया a sin अल्फा a cos अल्फा। ये जो केंद्र है a sin अल्फा और a cos अल्फा। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष को स्पर्श करता है तो यहाँ से जो दूरी है, ये दूरी क्या होगी, ये वाली y। तो आपकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या r, यह हो गई a cos अल्फा। तो आपको सिंपल सा लिखना, केंद्र हमको पता आता है, वृत्त का समीकरण क्या लिखेंगे, x - a sin अल्फा का होल स्क्वायर, x - h का वर्ग, प्लस y - a cos अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। सिंपल है बेटा, आंसर आ गया। चाहो तो होल स्क्वायर खोल दो, नहीं तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इन्होंने का उस वृत्त दिया हुआ, देखो बेटा एक वृत्त दिया हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल 0। और ये भी कहा है x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, x अक्ष को काटता है। और ध्यान समझिएगा, काटता है जब कोई बिंदु x अक्ष पे कट करेगा, अर्थात वो x का मान होगा। तो x अक्ष काटता तो y बराबर क्या हो गया, 0। तो इस वृत्त के समीकरण में y बराबर 0 रख दीजिएगा, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके फैक्टर किए तो x - 2 और x - 3, तो हमारा तो x का मान आया, एक आया 2, एक आया 3। तो बिंदु हो गया, चूंकि x अक्ष पे काटता तो जो बिंदु हो गए आपके, या तो हो जाएगा 2,0 या 3,0। सिंपल है, चूंकि वहां पर y आपका क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। उन वृत्तों के समीकरण बताओ जो रेखाओं, अब देखो रेखाएं दी हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, रेखाएं कौन कौन सी दी, x बराबर 0 दिया है, y बराबर 0 दिया है और x बराबर c दिया है। को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है। अब ध्यान से समझिएगा, x बराबर 0 हमारा कहाँ पर होता है, y अक्ष पर,
और बाई बराबर 0 हमारा कहाँ होता है, एक्स अक्ष पर। तो एक वृत्त इस तरह होगा, जैसे यहाँ पर बेटा ये चूंकि एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर बाई क्या होगा 0, और यहाँ बाई अक्ष पर आपका एक्स क्या होगा 0। सिंपल सी बात। आगे इन्होंने कहा एक्स बराबर सी, तो जैसे मान लो ये यहाँ पर ये दूरी एक्स बराबर सी हो गई। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, एक्स बराबर सी हो गई। तो कोई वृत्त इस तरह रहा होगा जो इसको स्पर्श कर रहा है, देखो इस तरह इसको स्पर्श कर रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये भी हो सकता है कि वो आपका, चूंकि ये आपका x बराबर 0 यहाँ भी है, y बराबर 0, तो हो सकता है वो नीचे साइड पे भी हो, इस तरह की भी पोजीशन हो सकती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बेटा बात करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक c दूरी है, तो ये जो केंद्र हो गया, चूंकि c दूरी क्या है, x बराबर c अर्थात प्लस में है, तो टोटल यहाँ से c है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल c है, तो आपकी कितनी होगी c/2। अब बाई अक्ष की बात करें, बाई अक्ष आपका धन दिशा में भी है, बाई अक्ष आपका ऋण दिशा में है, तो बाई अक्ष वाला प्लस माइनस c/2 हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। चूंकि x अक्ष पे तो केवल c/2, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है c, तो आधी हो गई c/2, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक जिसको हम ये दूरी ये हमारी क्या हो गई c/2। लेकिन बाई अक्ष की बात करें, चूंकि वृत्त हमारा नीचे भी बन रहा है, नीचे भी सेम कंडीशन है, तो आप यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे प्लस c/2, यहाँ पे माइनस c/2, तो मैंने एक ही जगह लिख दिया कि c/2 कॉमा प्लस माइनस c/2। क्लियर, त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी c/2। तो वृत्त का समीकरण हो गया, वृत्त का समीकरण x माइनस c/2 का होल वर्ग प्लस y प्लस माइनस, चूंकि यहाँ माइनस रहेगा, c/2 का होल वर्ग इज इक्वल c²/4। इसका वर्ग करेंगे, चूंकि हमारी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ लिखे दे रहे त्रिज्या r बराबर c/2। क्लियर, ये हमारा केंद्र हो गया। होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, तो देखो बेटा x² प्लस c²/4 माइनस 2xc/2 प्लस y² प्लस c²/4, और यहाँ लिख दीजिएगा प्लस माइनस 2/c/2 इज इक्वल c²/4। तो c²/4 एक कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका फाइनली जो आंसर आया वो आया x² प्लस y² माइनस का xc और प्लस माइनस yc, ठीक है, और प्लस का c²/4 बराबर 0। ये हमारा वृत्त का आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप प्रयास करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आप रेगुलरिटी से इसको देखेंगे तो मैं आपका बहुत अच्छे से कॉनिक सेक्शन टॉपिक करा दूंगा, और भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।